क्रीमिया के प्रतिशोध में पूरा यूक्रेन 7 दिन से रूस की बारूदी वर्षा से धधक रहा है। बीते 24 घंटे में रूस ने बड़े प्रहार किए। पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए। रूस ने कुछ ही घंटों में यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बीती रात से रूसी मिसाइलों की बरसात रुक नहीं रही। व्लादिमीर पुतिन ने गर्मियों के मौसम में ही कीव विजय का लक्ष्य तय कर दिया है। इस मिशन के तहत ईस्टर्न फ्रंटलाइन के खार्किव शहर पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रूस ने नाटो से मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियार भी तैनात कर दिए। आप देखिए यूक्रेन में तबाही के वीडियो प्रमाण और पुतिन के कीव विजय ऑपरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। बीते 7 दिन में पुतिन ने यूक्रेन का काल निश्चित कर दिया। बीते 7 दिन से यूक्रेन के 13 प्रांतों पर पुतिन के क्रोध की अग्निवर्षा हो रही। 30-31 मार्च को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में विनाशक अग्निवर्षा की और इससे राजधानी कीव का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। रूस ने कीव के कई इलाकों में कामिकाजी ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे एक इलाके में भीषण आग लग गई। रूस ने 30-31 मार्च को एक साथ यूक्रेन के 13 प्रांतों पर हमले किए और पूरे यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूस ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए जल, थल और नभ तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया है। बाल्टिक सागर में तैनात रूस के बाल्टिक नेवल फ्लीट ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव, खमेलनित्स्की, रिवने, लुत्स्क और टेर्नोपिल पर हमले किए। इसके अलावा ब्लैक सी फ्लीट में तैनात रूसी नेवी ने पूर्वी यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट लाइन से सटे इलाकों पर मिसाइलें बरसाईं। रूस ने सोची समझी रणनीति के तहत पश्चिमी यूक्रेन पर तबाही मचाई। पश्चिमी यूक्रेन में नाटो के हथियार गोदाम बनाए गए। इन गोदामों से क्रीमिया पर हमले के लिए हथियार भेजे जाते हैं। यूक्रेन के ये गोदाम लवीव, खमेलनित्स्की, रिवने, लुत्स्क और टेर्नोपिल में हैं। रूस ने इन्हीं गोदामों को नष्ट करने के लिए इन शहरों पर हमले किए। पश्चिमी छोर पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ और उससे ज्यादा तबाही पूर्वी शहरों में मिसाइलों के अंधड़ ने मचाई। रूस ने ओलेनिया बेस पर तैनात 6 Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर भी हमले के लिए रवाना किए। इन बॉम्बर्स ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए। रूस ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर कामिकाजी ड्रोन और आर्टिलरी से जबरदस्त हमले किए। खेरसोन में रूस ने कई मिसाइल हमले किए। इस हमले में एक उर्वरक कारखाना नष्ट हो गया। रूसी सेना ने सूमी के 12 इलाकों पर हमले किए। सूमी में 24 घंटे में 75 से ज्यादा बड़े धमाके हुए। सूमी के कई पावर स्टेशन तबाह होने की रिपोर्ट। कीव पर न्यूक्लियर बॉम्बर ने कई मिसाइल हमले किए। 24 घंटे में डोनेट्स्क पर 40 से ज्यादा आर्टिलरी हमले किए गए। अवदिव्का में रूसी सेना ने यूएस मेड अब्राम्स टैंक नष्ट कर दिया। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के कई मोर्चे तबाह कर दिए। क्रीमिया हमले के प्रतिशोध में रूस ने पूरे यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। दरअसल बीती रात रूस ने यूक्रेन पर 7 शाहिद ड्रोन से हमला किया और इसके साथ ही 39 मिसाइलें भी दागी गई। मिसाइलों में 17 KH-101 क्रूज टाइप मिसाइल दागी गई। 28 हमले KH-55 क्रूज टाइप मिसाइलों से किए गए। रूसी सेना ने 5 KH-59 क्रूज मिसाइल भी फायर की और इसके अलावा 6 Tu-95 परमाणु बॉम्बर से मिसाइल हमले किए गए।
रूस ने शॉर्ट रेंज स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से 4 हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 60 में 32 शाहेद ड्रोन हवा में नष्ट किए और इसके साथ ही यूक्रेन डिफेंस सिस्टम ने 14 मिसाइल हमले नाकाम कर दिए। 17 में से 8 KH-101 क्रूज मिसाइल भी इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। 28 KH-55 क्रूज मिसाइलों में से 11 हवा में ही ध्वस्त कर दी गई। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों तक यूक्रेनी शहरों पर हमले किए। ये तस्वीरें यूक्रेन के लवीव शहर की हैं, जो हमलों से अछूता रहता है, लेकिन 30 मार्च की रात लवीव भी रूस के हमलों से धधक उठा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव, पूर्वी शहर खार्किव, पश्चिमी शहर लवीव, ब्लैक सी से सटी पोर्ट सिटी ओडेसा, पूर्वी सीमा के शहर सूमी, यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन और डोनेस्क पर जबरदस्त हमले किए। अवदिव्का पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए आई यूक्रेनी सेना के मोर्चों पर आर्टिलरी हमले किए। इसके अलावा बागमत और कुपियांस्क में जबरदस्त जंग हुई। रूस की अग्निवर्षा ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर अभी भी जारी है। रूस क्वाड कॉप्टर ड्रोन से बम गिराकर यूक्रेन मोर्चों को तबाह कर रहा है और इन हमलों में बड़ी तादाद में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस ने उसके 2 शहरों से कनेक्शन काटने के प्लान एक्टिवेट कर दिया है। दरअसल ये 2 शहर यूक्रेन के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों शहर हैं यूक्रेन के खार्किव और ओडेसा। खार्किव रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद के नजदीक है और यहां से यूक्रेन रूस पर हमले करता है। बेलगोरोद में विद्रोहियों ने घुसपैठ भी खार्किव से ही की थी, जबकि ओडेसा पोर्ट सिटी से यूक्रेनी ब्लैक सी फ्लीट पर सी बेबी ड्रोन हमले करता है। यहां से ही सी बेबी ड्रोन की ब्रिगेड ऑपरेट करती है। अब दोनों शहरों को यूक्रेन से जीतने के लिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ताकि यूक्रेन के क्रीमिया पर हमले घटाए जा सके, इसीलिए करीब 24 घंटे से यूक्रेन पर बारूदी वर्षा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।